नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज का जो निबंध का टॉपिक है वह है भारत चीन सीमा विवाद, सामरिक क्षेत्रों की महत्ता। इससे पहले निबंध में कुल 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही उन दोनों का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस लेक्चर को देखें, PDF से उसको पढ़ें, फिर खुद से लिखने की कोशिश करें। इस कार्य को लगातार आप जो है जारी रखें। ऑप्शनल को हटा करके अगर इसको स्थान दिया गया है तो ज़रूर इसमें कुछ जो है इसका महत्व होगा। आगे आपको बिग सरप्राइज देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको हल्के में ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद। कहता है, आज पूरे विश्व समुदाय को वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना करने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में विश्व के 2 सबसे बड़े राष्ट्र भारत तथा चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं, जिस कारण भारत चीन संबंधों में कड़वाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यद्यपि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है तथा इसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। कहता है कि हाल ही के दिन में अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद काफ़ी बढ़ा है, जिसको लेकर दोनों देश की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस नवीन विवाद के संदर्भ में भारत का कहना है कि चीनी सेना गलवान घाटी के किनारे अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, जबकि चीन का कहना है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। फिर कुछ दिन पहले इससे पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। बात करें अगर भारत चीन सीमा विवाद के कारणों की, तो कहता है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद का तनाव दोनों देश की रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को व्यक्त करता है, लेकिन इस संदर्भ में वस्तुतः दोनों देश के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है। भारत तथा चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत वास्तविक रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सहमत है। माना जाता है कि यह ब्रिटिश से फर्म की सीमाओं को विरासत में मिला था, लेकिन चीन का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। चीन के अनुसार ब्रिटिशों ने 2 नवगठित गणराज्य के बीच एक विवादित विरासत को पीछे छोड़ दिया, ऐसा चीन का मानना है। आगे कहता है कि भारत चीन सीमा मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित है: पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी। पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित जॉनसन लाइन से संबंधित था, जो कि कुनलुन पर्वत तक विस्तृत था। इसमें अक्साई चीन को कश्मीर के लद्दाख प्रांत का जो है भाग स्वीकार किया गया था। आगे कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने जॉनसन लाइन का प्रयोग किया तथा अक्साई चीन पर अपना दावा किया। यद्यपि प्रारंभ में चीन ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु 1960 आते आते सीमा का अतिक्रमण करने लगा और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। आगे कहता है कि मध्य क्षेत्र में विवाद मामूली है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देशों ने मानचित्र का आदान प्रदान किया है तथा उस पर आपसी सहमति व्यक्त की है। अगला जो तीसरा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र का, कहता है कि भारत चीन सीमा विवाद का तीसरा क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में विवादित सीमा मैकमोहन रेखा के ऊपर है। यह रेखा भूटान के उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है।
भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध रूप से निर्धारित सीमा रेखा माना है, लेकिन चीन ने हमेशा इसे साम्राज्यवादी रेखा कहकर इसकी निंदा की है। वर्ष 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत की प्रतिनिधि शिमला में एकत्र हुए, जहां तिब्बत तथा चीन के बीच सीमा के समझौते का प्रस्ताव रखा गया। यद्यपि इस बैठक के प्रारंभ में चीनी प्रतिनिधियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया, परंतु बाद में उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन का यह भी कहना है कि तवांग मार्ग 1951 में भारत ने अपने अधिकार में ले लिया था। विवाद के प्रमुख यही कारण हैं। बात करेंगे वर्तमान में सीमा विवाद में वृद्धि के क्या कारण हैं। तो कहता है कि भारत और चीन के बीच वन रोड वन बेल्ट दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से मत जो है ये दोनों के अलग हैं। वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जापान भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीमा विवाद दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का परिणाम है। वहीं अगला जो कारण है, कहता है कि भारत तथा अमेरिका तथा भारत जापान के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण ज़्यादा सख्त होते जा रहा है। आगे कहता है कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का भी जो है विरोध कर रहा है। भारत चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक कॉरिडोर है इसका विरोध भारत कर रहा है, क्योंकि यह विवादित कश्मीर की भूमि से होकर के गुजर रहा है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत CPEC का भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। आगे कहता है कि भारत भी चीन के साथ लगने वाली समस्याग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। साथ ही भारत सरकार ने अपनी तिब्बत नीति में भी आमूल चूल परिवर्तन के संकेत दिए हैं, जो कि चीन को पसंद नहीं है। फलतः चीन इसकी प्रतिक्रिया सीमा पर देने का प्रयास कर रहा है। कहता है कि जून 2020 में भारत एवं चीन के बीच गलवान घाटी मुद्दे को लेकर दोनों देश की सेनाओं के मध्य सीमा पर तनाव बढ़ गया। गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है और अक्साई चीन पर वर्ष 1962 में चीन ने युद्ध में जो है कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन के सिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पर विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। चीन अपने नियंत्रण वाले इलाके में पहले ही निर्माण कार्य कर चुका है, इसलिए वह अब मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी, किंतु वर्ष 1962 की तुलना में आज भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। अर्थात अब भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और लद्दाख में भारत की इस कोशिश को चीन जो है अपने लिए चुनौती मानता है। मतलब चीन ने जो है पहले रोड बना लिया, फिर जब भारत ने बनाना शुरू किया तो उस पर विवाद हुआ। अब चीन कहता है कि पूर्व की स्थिति में रहे, मतलब काफ़ी चालाक है चीन। यहाँ पर आप देखिए मैप दिया हुआ है। कहता है वर्तमान में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संदर्भ में चीन की काफ़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र की कंपनी ने चीन से अपनी कंपनियां हटाने के संकेत दे दिए हैं, जिससे भारत में निवेश की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही भारत ने भी हाल ही में FDI नीति में परिवर्तन किया है, जिसका चीन विरोध कर रहा है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने जून 2020 में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें कि सबसे फेमस था टिकटॉक। इन ऐपों में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो, वीचैट, डीयू रिकॉर्डर, कैम स्कैनर, शेयरिट, डीयू क्लीनर इत्यादि जो हैं शामिल हैं। भारत सरकार का कहना है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा की दृष्टि से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, जिससे कि भारत को खतरा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ये ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति से विदेश भेज रहे हैं। इन ऐप्स में निजता और सुरक्षा भी सदैव संदिग्ध रही है। इस दिशा में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी चीनी मोबाइल ऐप वीवो द्वारा प्रायोजित इंडियन प्रीमियर लीग के संबंध में वीवो को पराजित करने को लेकर के इस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में सीमा पर बढ़ते हुए सैन्य तनाव को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। बात करेंगे एलएसी उल्लंघन के प्रमुख स्थानों की, तो कहता है कि भारत चीन की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर 80% एलएसी उल्लंघन के मामले केवल 4 स्थानों पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3 स्थान पश्चिमी एलएसी क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में पैंगोंग त्सो, ट्रिग हाइट्स और बटर्स में एलएसी उल्लंघन के 2/3 मामले दर्ज किए गए हैं। आगे कहता है कि पैंगोंग त्सो एक झील है जिसका 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है। पश्चिमी क्षेत्र में ही स्थित ड्यूमेचेले के सामने डोलेटांगो क्षेत्र में भी इस वर्ष 2019 में विवाद हुआ था। पूर्व क्षेत्र में सीमा उल्लंघन ज़्यादातर दीचू क्षेत्र, मदन कगार क्षेत्र, सिक्किम के नाथुला में हुए हैं, जबकि मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड के बाराहोती में सीमा का उल्लंघन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहां पर भारत चीन का विवाद जो है अक्सर देखने के लिए मिलता है। बात करें सीमा विवाद के समाधान हेतु किए गए प्रयास। पहले भारत का मानना था कि जब तक सीमा विवाद का हल नहीं होगा तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया गया। इस संदर्भ में भारत के द्वारा डिलिंकिंग की नीति अपनाई गई, अर्थात आर्थिक संबंधों और सीमा विवादों को अलग अलग देखने का प्रयास किया गया। दोनों देश ने यह स्वीकार किया कि सीमा विवाद एक जटिल समस्या है जिसका समाधान परस्पर सहयोग के द्वारा ही किया जाएगा। आगे कहता है कि वर्ष 1988 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई। वर्ष 1996 में नियंत्रण रेखा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने हेतु समझौता हुआ तथा वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद का हल निकालने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की गई। इससे पूर्व वर्ष 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन की यात्रा की तथा सीमा विवाद हल करने के लिए पहल की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न सहमति बनी थी। सहमतियां थी कि सीमा विवाद हल करने के लिए मित्रतापूर्ण एवं शांतिपूर्ण परामर्श की जरूरत है। आगे कहता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न्यूनतम सैनिकों की तैनाती, सैन्य अभ्यास करने से पहले एक दूसरे को सूचित करना, दोनों एक दूसरे के वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण समझौते नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। आगे कहता है कि इसी क्रम में वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच सीमा रक्षा सहयोग का समझौता हुआ, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या सीमा रक्षा सहयोग है? तो दोनों देशों की सीमा पर नशीली दवाओं, हथियारों तथा वन्यजीव की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग करना। आगे कहता है कि सीमा पर दोनों सेनाएं एक दूसरे का पीछा नहीं करेगी। सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवाद का शांतिपूर्ण व बातचीत द्वारा हल निकालना। सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताएं आयोजित करना इत्यादि शामिल है। कहता है
कि वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद सितंबर 2017 में ही सियामेन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के द्वारा आपसी मुलाकात में आपसी सहमति द्वारा सीमा विवाद के हल पर बल दिया गया। इस प्रकार वुहान में अप्रैल 2018 में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने सीमा के प्रबंधन की दिशा में विश्वास एवं आपसी समझ बनाने की दिशा में रणनीतिक मार्गदर्शक जो है ये जारी किया था। कहता है कि जून 2020 के गलवान घाटी विवाद के संबंध में सैन्य एवं राजनीतिक स्तर पर वार्ताएं चल रही है। आशा है कि जल्द ही इस संबंध में दोनों देशों की जो वार्ता के द्वारा जो समस्या है इसका समाधान होगा। भारत तथा चीन दोनों देशों ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता नहीं ली जाएगी तथा दोनों देश स्वयं इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगी। भारत चीन सीमा विवाद समाधान व सुझाव। कहता है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत चीन के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बावजूद कुछ विचारकों का मानना है कि चीन सदैव भारत के लिए खतरा है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीमा विवाद के संदर्भ में यह सत्य प्रतीत होता है क्योंकि भारत चीन के बीच समूची 4057 किलोमीटर की जो सीमा रेखा का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। आगे कहता है कि कुछ विचारकों का मानना है कि सीमा विवाद का समाधान चीन के साथ मधुर संबंध कायम करने के लिए अनिवार्य शर्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस सीमा विवाद का मूलभूत कारण चीन की आक्रामक विदेश नीति है। चीन विश्व के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सीमा विवाद के समाधान न होने का मूल कारण भारत है। वस्तुतः चीन समस्या समाधान के लिए भारत पर निरंतर दबाव बनाए रखना चाहता है। दोनों देशों के बीच विवाद को निम्न प्रकार से सुलझाया जा सकता है। कहता है कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण सहयोग के सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना चाहिए, सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन भी किया जाना चाहिए, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो भय हो यह दूर हो तथा संबंधों को मजबूती भी प्राप्त हो। आगे कहता है भारत को अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर अपनी स्थिति और मजबूत करने की भी जरूरत है। दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। सीमा विवाद में उलझने के बजाय आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आगे कहता है कि दोनों देशों को संबंध सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर गतिरोधों को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। तो इन उपायों के माध्यम से दोनों देशों के बीच विवादों को कम किया जा सकता है। ये अपना निबंध जो है समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।